बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 6, उसकी आज करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.1। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई। ये जो एंगल गिवन है उन्होंने कहा है ये बताइए किस क्वाड्रेंट में लाई करता है और इसके साथ क्या, राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच। इसका को टर्मिनल एंगल हमने लिखना है। अच्छा, सबसे पहले क्वाड्रेंट आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, जहां हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री के। उसमें बताया था क्वाड्रेंट ये जो है ये फर्स्ट वाला, ये पूरा 0 से 90 डिग्री के दरमियान ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये 90 से 180 के दरमियान होता है सेकंड क्वाड्रेंट। ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ तक 180 डिग्री। ये 0 से स्टार्ट होके यहाँ तक 270 डिग्री। ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट। एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट जहाँ पे 360 डिग्री मुकम्मल होता है, या एक पूरी रोटेशन मुकम्मल होती है 360 डिग्री पे। तो 65 डिग्री अब किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? 65 डिग्री आपको पता है 65 डिग्री ये 0 एंड 90 के दरमियान होता है 65 डिग्री। यहाँ करके कुछ ऐसे 0 एंड 90 के दरमियान होता है 65 डिग्री। प्लस का है तो एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज इसकी रोटेशन होगी। अच्छा, तो ये है इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाई करता है 65 डिग्री। ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहला तो हमने बता दिया ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट में। नेक्स्ट हमने क्या करना है, राइट ए को टर्मिनल एंगल फॉर ईच। को टर्मिनल एंगल आपको बताया था अगर फाइंड करे किसी भी एंगल का तो क्या करते हैं, 360 उसमें प्लस करते हैं या 360 माइनस करते हैं, यानी कि एक रोटेशन उसमें एक या दो रोटेशन प्लस या माइनस करके उसके को टर्मिनल एंगल हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये है 65 डिग्री, इसका को टर्मिनल एंगल क्या होगा, ये इसकी इनिशियल साइड है ये वाली एंड ये इसकी टर्मिनल साइड है। इसका को टर्मिनल एंगल क्या होगा, इसकी जहां से ये स्टार्ट हुआ है वहीं से स्टार्ट करना है एंड वहीं पे ख़त्म करना है जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है। ये टर्मिनल साइड इसकी ये है ना, तो इसकी भी टर्मिनल साइड ये होनी चाहिए। ये 65 एंड ये जो एंगल पूरा बना है ये इसका को टर्मिनल एंगल है, यानी कि हमने इसमें 360 डिग्री ऐड किए हैं, 360 डिग्री प्लस 65 ये वाला। ठीक, तो को टर्मिनल एंगल क्या होगा इसका, को टर्मिनल एंगल 65 डिग्री प्लस 360 डिग्री। ठीक, 65 में 360 हमने ऐड कर दिया है तो को टर्मिनल एंगल आया है, क्या आया है, 5 6 6 12 425 डिग्री। ये को टर्मिनल एंगल है 65 का। उन्होंने आपको एक ही कहा है आ को टर्मिनल एंगल, एक को टर्मिनल एंगल हमने निकालना है, लेकिन आपके बुक में कोई प्लस में दिया है कोई माइनस में दिया है, तो नेगेटिव वाला भी निकाल लेते हैं। वो क्या करेंगे, एक दफ़ा 65 डिग्री में से 360 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 360 माइनस 65, तो ये होगा 295 डिग्री। ये बड़े के साथ माइनस का साइन है तो माइनस 295 डिग्री। ये जो दो हैं ये को टर्मिनल एंगल हैं 65 के, तो हम लिख सकते हैं को टर्मिनल एंगल्स आर 425 डिग्री एंड माइनस 295 डिग्री। है इसका 135 डिग्री। अब 135 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करता है पहले वो देखते हैं। ये है आपका इनिशियल साइड 0, तो टर्मिनल साइड क्या होगी 135 डिग्री की, 135 डिग्री 90 से ग्रेटर होता है एंड 180 से लेस होते हैं, तो यहाँ पे 135 डिग्री आएगा इस तरह कुछ। तो यहाँ से स्टार्ट होके ये जो पूरा एंगल है ये 135 डिग्री है, प्लस का है तो इसकी रोटेशन क्या होगी, काउंटर क्लॉकवाइज, घड़ी की सीमत के उलट।
तो ये है 135 डिग्री। ये क्वाड्रेंट इसका क्या हुआ? सेकंड। क्वाड्रेंट इसका क्या हुआ? क्वाड्रेंट सेकंड। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है? को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल कैसे फाइंड करते हैं? ये जो गिवन एंगल हो इसमें एक दफा 360 प्लस कर दें, वो एक इसका को टर्मिनल एंगल होगा, एंड एक दफा माइनस कर दें, वो भी इसका को टर्मिनल एंगल होगा। उन्होंने तो एक ही कहा है अ को टर्मिनल एंगल, लेकिन आप दोनों फाइंड कर दें प्लस एंड माइनस के। तो 135 डिग्री में एक दफा 360 हम ऐड करेंगे तो ये भी इसका को टर्मिनल एंगल होगा, एंड 135 डिग्री में 360 माइनस करेंगे डिग्री तो ये भी इसका को टर्मिनल एंगल होगा। तो 135 प्लस 360 डिग्री 495 डिग्री, एंड 135 माइनस 360 डिग्री ये होगा माइनस 225 डिग्री। ये दोनों को टर्मिनल एंगल्स हैं 135 डिग्री के। तो को टर्मिनल angles are 495 degree and minus 225 degree। ठीक। थर्ड पार्ट है इसका माइनस 40 डिग्री। अब ये माइनस का है तो माइनस का मतलब ये है कि क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। ये जीरो से माइनस का नीचे की तरफ क्लॉकवाइज रोटेशन, तो ये इस तरह का कुछ। अब ये रोटेशन इस तरफ है, ये माइनस 40 डिग्री। ठीक, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट इसका क्या है? फोर्थ। ठीक, नेक्स्ट हमने इसके को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है। को टर्मिनल को टर्मिनल एंगल का क्या मतलब है कि जहां से ये इनिशियल साइड इसकी ये स्टार्ट हुआ है, यहां से एक राउंड मुकम्मल करके ये यहीं तक पहुंचना है। ठीक, तो क्या करेंगे? एक दफा माइनस 40 में 40 डिग्री प्लस 360 डिग्री करेंगे, एंड एक दफा माइनस 40 माइनस 360 डिग्री करेंगे। आप दोनों में से कोई एक भी फाइंड कर लें वो भी ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक ही को टर्मिनल एंगल कहा है, लेकिन दोनों कर लें वो ठीक है, बेहतर है ज्यादा। तो माइनस 40 प्लस 360, माइनस 40 प्लस 360 ये आएगा 320 डिग्री। ये प्लस का आया है, एंड ये माइनस 40 माइनस 360 डिग्री माइनस 400 ये नेगेटिव। ये दो आपके एंगल्स आए हैं को टर्मिनल एंगल्स ऑफ माइनस 40 डिग्री। तो लिख सकते हैं एंगल्स आर 320 डिग्री एंड माइनस 400 डिग्री। पार्ट है इसका 210 डिग्री। अब ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये देखते हैं। 210 ये 180 से ग्रेटर है एंड 270 से लेस है, तो कहां पे आएगा? ऐसे करके कहीं आएगा इन दोनों के दरमियान, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री के दरमियान। तो ये है थर्ड क्वाड्रेंट। अब यहां से ये स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट, ये जीरो से स्टार्ट होके ये 210 डिग्री। क्वाड्रेंट इसका क्या है? थर्ड, एंड को टर्मिनल एंगल को टर्मिनल एंगल इसका क्या होगा? एक दफा 210 में 360 प्लस करेंगे, एक दफा माइनस करेंगे, प्लस 360 डिग्री प्लस करेंगे, एंड एक दफा माइनस करेंगे। ये इसके को टर्मिनल एंगल्स होंगे।
210 प्लस 360 डिग्री, ये होगा 570 डिग्री प्लस का, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, और ये होगा 210 माइनस 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री, ये माइनस का होगा ये वाला। तो ये इसके दो को टर्मिनल एंगल्स हैं। टर्मिनल एंगल्स आर 570 डिग्री एंड माइनस 150 डिग्री, ये दो इसके को टर्मिनल एंगल्स है 210 के। है इसका माइनस 150 डिग्री। अब माइनस 150 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये है माइनस का, यानी कि इसकी रोटेशन होगी क्लॉकवाइज। यहाँ से ये जीरो, जीरो से इस तरह इस तरफ ये क्लॉकवाइज रोटेशन, तो माइनस के इस तरफ आते हैं। अब माइनस 150 डिग्री है तो जीरो, जीरो से यहाँ तक ये माइनस 90 डिग्री है इसका, और इस तरफ ये माइनस 180 डिग्री। तो माइनस 150 कहाँ होगा, इस क्वाड्रेंट में इनके दरमियान। ठीक, तो यहाँ पे कहीं ये ओरिजिन है आपका, ये है माइनस 150 डिग्री यहाँ से। अब ये इसकी रोटेशन इस तरह हो गई क्लॉकवाइज, तो ये है माइनस 150 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट इसका क्या है, थर्ड। एंड को टर्मिनल एंगल हम फाइंड करेंगे। अब को टर्मिनल एंगल कैसे फाइंड करते हैं, ये जो गिवन एंगल हो उसमें 360 प्लस कर देते हैं, माइनस 150 डिग्री प्लस 360 डिग्री, तो ये प्लस का आएगा, एंड माइनस का फाइंड करना है तो 360 डिग्री माइनस कर दें इसमें से, तो ये जो दो आएंगे इसके को टर्मिनल एंगल्स होंगे। तो माइनस 150 डिग्री प्लस 360, ये होगा 210 डिग्री। ठीक, ये प्लस का आया है, एंड ये माइनस का, माइनस 150 डिग्री माइनस 360 डिग्री माइनस 510, ये को टर्मिनल एंगल्स हैं माइनस 150 डिग्री के। तो को टर्मिनल एंगल्स आर 210 डिग्री एंड माइनस 510 डिग्री, ये को टर्मिनल एंगल्स हैं। चाहे तो आप एक भी फाइंड कर लें, चाहे तो दो। क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। ये जो गिवन है इनको डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स में कन्वर्ट करें। तो ये है डिग्री में, ये डिग्री है, या डेसिमल में है, डेसिमल डिग्री इसको कहते हैं। डेसिमल डिग्री को हमने कन्वर्ट करना है डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स में। ये मिनट्स एंड सेकंड्स क्या है, डिग्री का तो आपको पता है ना, ये एक पॉइंट के गिर्द फुल रोटेशन जो पूरी होती है 360 डिग्री होती है। ठीक, या इस पॉइंट के गिर्द हम पूरी रोटेशन के 360 पार्ट्स अगर करें, ऐसे 1 2 3 4 5 यहाँ तक 90, एंड पूरे 360 पार्ट्स करें, तो एक ये जो हिस्सा होता है उसको 1 डिग्री कहते हैं, 1 डिग्री। ठीक, तो 1 डिग्री की मजीद उन्होंने डिवीजन की है। एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, ऐसे इसको मिनट्स को ऐसे एक छोटी सी डैश के साथ ये रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, और फिर एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। इसी तरह एक डिग्री में 60 मिनट्स, और एक मिनट में 60 सेकंड्स, सेकंड्स ये दो डैश के साथ ठीक रिप्रेजेंट किया है। तो ये है आपका रिलेशनशिप, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। तो इसी तरह 1 डिग्री कितने सेकंड के इक्वल होगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 60, 3600 सेकंड्स। ये कुछ इनका रिलेशन है, इसी की मदद से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पार्ट है इसका 123.456 डिग्री। अब ये डेसिमल डिग्री में है, हमने इसको कन्वर्ट करना है डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिग्रीज
इसकी डिग्री कैसे आएगी, फिर मिनट्स कैसे आएंगे, फिर सेकंड्स कैसे आएंगे। डिग्रीज, ये जो गिवन डेसिमल डिग्री होती है, डेसिमल के ये जो होल नंबर इसका पार्ट होता है ये डिग्री होता है। ये डेसिमल से ये पहले, इसको होल नंबर पार्ट कहते हैं, एंड इसको डेसिमल पार्ट कहते हैं जो डेसिमल के बाद हो। दे होल नंबर पार्ट क्या है, 123। अब ये डिग्री है, ये जो पूरा है ये डिग्री है, डिग्रीज, ठीक। इसके बाद हम मिनट्स बनाएंगे। कैसे? मिनट्स बनाने के लिए इसका ये जो हम डेसिमल पार्ट लेते हैं और इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। टेक डेसिमल पार्ट, क्या है डेसिमल पार्ट, ये 0.456, ये वाला 0.45 लिख लें या 456 लिख लें या 0.456 एंड मल्टीप्लाई बाय 60 के साथ इसको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, 0.456 मल्टीप्लाई बाय 60। तो 0.456 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आंसर आएगा 27.36। ये आंसर आया है। अब इस आंसर में ये जो है होल नंबर पार्ट, ये 27, ये हमारे मिनट्स हैं, ठीक। दी होल नंबर पार्ट इज 27, तो यही हमारे मिनट्स हैं। 27 ये मिनट्स, ठीक। अब नेक्स्ट हमने करना क्या है, सेकंड हम कैसे हासिल करेंगे, सेकंड्स के लिए क्या करेंगे, ये जो आंसर आया है इसका होल नंबर पार्ट तो हो गया मिनट। अब ये जो डेसिमल पार्ट आया है 0.36, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 60 के साथ। टेक डेसिमल पार्ट, ये वाला 0.36 एंड मल्टीप्लाई बाय 60, इसको मल्टीप्लाई करें 60 के साथ तो क्या आएगा, 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60, क्या आंसर आएगा, 21.6, ठीक। ये जो आंसर आया यही आपके सेकंड्स हैं, क्योंकि हम सेकंड से छोटे कोई यूनिट नहीं है, तो ये जो पूरा आंसर है ये हमारे सेकंड्स हैं, ठीक। तो फाइनल आंसर हमारा कैसे आएगा, या फाइनल रिजल्ट हमारा कैसे आएगा। अब डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स में लिखना है, तो डिग्रीज हमारी क्या आई थी, 123 डिग्री, 123 डिग्री। उसके बाद मिनट्स, ये मिनट्स हमने कैसे बनाए हैं, ये 27 मिनट्स एंड सेकंड्स, ये आए हैं 21.6 सेकंड्स, तो ये है आपका आंसर। फिर देख लें, सबसे पहले क्या करना है, डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इस डेसिमल डिग्री को, सबसे पहले ये जो पॉइंट के लेफ्ट में ये जो होल नंबर पार्ट है ये हमारा डिग्री होता है, ठीक, डिग्री। उसके बाद मिनट्स बनाने के लिए हम इसको डेसिमल वाले को 60 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये 60 के साथ मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आता है ये इसका होल नंबर पार्ट होता है मिनट्स, और इसके डेसिमल पार्ट को अगेन 60 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सेकंड्स आते हैं, ठीक। तो इनको ऐसे इकट्ठा लिख लेते हैं, डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। सेकंड पार्ट है इसका 58.7891 डिग्री, ये डेसिमल डिग्री में है, इसको कन्वर्ट किस में करना है, डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स में। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले डिग्रीज, फिर मिनट्स एंड फिर सेकंड्स हम बनाएंगे। तो डिग्रीज के लिए डिग्रीज कैसे बनेंगे, ये जो होल नंबर पार्ट होता है डेसिमल के ये लेफ्ट में जो होता है तो ये डिग्री होती है हमारी, दी होल नंबर पार्ट
इज क्या है 58, ये 58 डिग्री है। ठीक, आगे मिनट्स के लिए, मिनट्स अब कैसे बनेंगे, ये जो इसका डेसिमल पार्ट है 0 पॉइंट या 0.7891, ये जो डेसिमल पार्ट है इसको लेना है एंड मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ। टेक डेसिमल पार्ट, कौन सा है डेसिमल पार्ट, ये वाला, ये 0.7891 या 0 पॉइंट। ठीक, ये डेसिमल पार्ट एंड क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 60 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, ये जो गिवन डेसिमल पार्ट है इसको। तो क्या कैसे होगा, 0.7891 मल्टीप्लाई बाय 60, कैलकुलेटर से आप इसको मल्टीप्लाई करें, 0.7891 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आंसर आएगा आपका 47.346। ठीक, ये जो आपका आंसर आया है, इस आंसर में होल नंबर पार्ट कौन सा है 47, तो ये जो 47 है ये आपके मिनट्स हैं। द होल नंबर पार्ट क्या है यहाँ पे 47, ये तो यही है आपके 47 मिनट्स, सॉरी एक, ये मिनट्स एक डैश। अच्छा, 47 होल नंबर पार्ट तो आ गया ये। अब ये जो डेसिमल पार्ट है, अब सेकंड बनाने के लिए इसको यूज करेंगे, सेकंड्स। डिग्री का भी पता चल गया ये है, मिनट्स का भी ये है 47। अब सेकंड्स कैसे हम करेंगे, ये जो आंसर आया है ये, इसका डेसिमल पार्ट जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। टेक डेसिमल पार्ट, क्या है डेसिमल पार्ट, ये वाला 0.346, यहाँ पे आप 0 पॉइंट से पहले लगा लें, ये डेसिमल पार्ट है इसका, एंड मल्टीप्लाई बाय 60 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 0.346 मल्टीप्लाई बाय 60, क्या आंसर आएगा 0.346 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आंसर आया है 20.76, ये आंसर आया है। ये जो आंसर आया है ये है आपके सेकंड्स। ठीक, यही है आपके सेकंड्स। मजीद इसको, क्योंकि सेकंड से छोटा कोई यूनिट नहीं है तो ये पूरे का पूरा आपका ये सेकंड होते हैं। तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या होगा, फाइनल रिजल्ट डिग्रीज मिनट्स एंड सेकंड्स, इनको यहाँ पे इकट्ठा लिखेंगे। डिग्रीज क्या आई थी, ये जो है ये 58 डिग्री, 58 डिग्री। नेक्स्ट 47 मिनट्स एंड 20.76 सेकंड्स। ठीक, ये है आपका आंसर। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है 90.565678 डिग्री, ये डेसिमल डिग्री है, इसको कन्वर्ट करना है डिग्रीज मिनट सेकंड या डीएमएस कहते हैं इसे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले डिग्री के लिए, डिग्रीज कितने डिग्रीज होंगे, ये डिग्री। अब इसमें डिग्री क्या है, ये जो क्वेश्चन गिवन होता है इसका होल नंबर पार्ट, ये जो 90 है, ये पॉइंट से लेफ्ट में जो है ये हमारी डिग्री है। द होल नंबर पार्ट कौन सा है, इज 90 डिग्री, ये डिग्री आ गया। ठीक, अब मिनट्स के लिए क्या करेंगे, मिनट्स कैसे बनाएंगे, ये जो इसका डेसिमल पार्ट है ये 0.5678, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। तो पहले टेक डेसिमल पार्ट,
डेसिमल पार्ट कौन सा है, यहाँ पे लिख लें 0.75678 ये वाला, एंड मल्टीप्लाई बाय 60 के साथ मल्टीप्लाई करें इसको, ठीक। तो क्या आंसर आएगा, 0.5678 मल्टीप्लाई बाय 60, आंसर आएगा 34.068। ये आंसर आया है मल्टीप्लाई करने से इसको 60 के साथ। अब ये जो आंसर आता है इसमें ये जो होल नंबर पार्ट होता है ये होते हैं हमारी मिनट्स, द होल नंबर पार्ट ये, सो इट इज मिनट्स, यहाँ 34 मिनट्स हैं ये। नेक्स्ट मिनट्स तो आगे, इसके बाद सेकंड्स के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आंसर आया है इसका डेसिमल पार्ट लेंगे अब, ठीक। मिनट्स के लिए इसका डेसिमल पार्ट लिया था, सेकंड्स के लिए मिनट्स का डेसिमल पार्ट लेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। टेक डेसिमल पार्ट 0.068, ये पॉइंट से पहले 0 लगा लें, एंड मल्टीप्लाई बाय 60 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, 0.068 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये होगा 0.068 मल्टीप्लाई बाय 60, 4.08 आंसर आया है। तो ये जो मुकम्मल पूरा है ये हमारे सेकंड्स हैं, सो इट इज 8 सेकंड्स, 2 डैश, ये सेकंड्स हैं, ये मिनट्स हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सो इट इज 34 मिनट्स, और ये सेकंड्स है। अब इन तीनों को इकट्ठा करके लिखना है, डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स, डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। तो क्या करेंगे, फाइनल रिजल्ट क्या आया है हमारा, फाइनल रिजल्ट डिग्री पहले 90 डिग्री, ये डिग्री 90 डिग्री, 34 मिनट्स, ये 4.08 सेकंड्स, ठीक। तो ये है आपका आंसर।